अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इफ टू क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशंस इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई एंड आर डिवाइड, कैन वी ऐड एंड आर सब्ट्रैक्ट देम। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन मुख्तलिफ हो तो क्या हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या हम उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशंस इट इज पॉसिबल टू मल्टीप्लाई और डिवाइड देम बट दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इसका आंसर ये है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, यानी उसकी डायमेंशन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, साथ में डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसको हमने अब एग्जाम्पल की मदद से मजीद समझना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। Multiplication and division of different types of quantities are allowed. It gives a new type of physical quantity. Force is equal to mass acceleration. Force is equal to kilogram multiply meter per second square. Number second, speed is equal to distance divided by time. Speed is equal to meter per second. तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन मुख्तलिफ हो, यानी डिफरेंट हो, हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और साथ में डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो मास और एक्सेलरेशन ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी अगर हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन को देखें और मास की डायमेंशन को देखें तो दोनों की डायमेंशन हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ है, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इससे हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। तो फोर्स किसके बराबर होगा, क्योंकि मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है और एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। अब दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है वो मुख्तलिफ है, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम दो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को जिनका डायमेंशन मुख्तलिफ हो हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है वो डिवीजन के लिए है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम यहाँ पर देखें तो डिस्टेंस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन टाइम से मुख्तलिफ है। टाइम का डायमेंशन अलग है और डिस्टेंस का डायमेंशन अलग है। जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो इससे हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दो मुख्तलिफ डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर सकते हैं और इससे हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल सकती है। जैसा कि यहाँ पर हमें स्पीड मिल चुकी है, तो स्पीड किसके बराबर, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसका यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो हम अगर दो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करते हैं तो इससे हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटीज मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम दो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर ओनली पॉसिबल इफ बोथ द क्वांटिटीज आर ऑफ द सेम टाइप। यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट थिंग्स दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट। यानी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब कर सकते हैं जब दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। यानी सेम नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटीज को हम आपस में प्लस भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम ना हो, नेचर सेम ना हो, तो हम उसको प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो मुख्तलिफ स्पीड है, एक 5 मीटर पर सेकंड है और दूसरी 3 मीटर पर सेकंड है। इन दोनों को हम आपस में प्लस कर सकते हैं क्योंकि दोनों का जो नेचर है, दोनों का जो डायमेंशन है वो मीटर पर सेकंड है। तो इसको हम प्लस कर सकते हैं जिससे हमें नेट रिजल्ट मिल जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर नेचर मुख्तलिफ हो, डायमेंशन मुख्तलिफ हो, मिसाल के तौर पर स्पीड जिसका यूनिट है मीटर पर सेकंड प्लस फोर्स जिसका यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन, तो इन दोनों को हम आपस में प्लस नहीं कर सकते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना इन दोनों को हम आपस में माइनस कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को तब प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं जब उन दोनों का डायमेंशन हमारे पास क्या हो, सेम हो। अगर डायमेंशन मुख्तलिफ हो तो उसको हम ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। इसको आप इस एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हो कि मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 सेब है और 2 आम है। अगर इन दोनों को हम आपस में प्लस करें तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब ये हमारे पास 5 सेब बन चुके हैं या 5 आम बन चुके हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन मुख्तलिफ हो उनको हम ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।